सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि पावर बीआई का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। जो भी लास्ट लेक्चर में हमने थियोरेटिकल पार्ट कवर किया था, जो भी रोड मैप हमने समझा था, उस रोड मैप को अगर हमको अप्लाई करना हो प्रैक्टिकली तो हम कैसे करेंगे। रोड मैप में जो पहला स्टेप आता है वो है डेटा गेट करना। डेटा गेट करने के लिए आप जब पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे गेट डेटा का। आप यहां से किसी भी फॉर्मेट में अपना डेटा गेट कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड है। पहला फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं जो कि हमारा एक्सेल वर्कबुक है। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारी जो भी एक्सेल शीट है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अब हो सकता है इस वर्कबुक के अंदर हमको मल्टीपल शीट्स गिवन हो या सिंगल शीट हो। आप अपनी शीट को सेलेक्ट करेंगे यहां से, एंड आप दो काम कर सकते हैं। आइदर आप डेटा को यहां से लोड कर सकते हैं या फिर आप सेकंड स्टेप में मूव कर सकते हैं रोड मैप के, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा, या फिर आप जिसको बोलते थे पावर क्वेरी एडिटर। हम यहां से ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं क्योंकि हमको सेकंड स्टेप भी समझना है, पावर क्वेरी एडिटर। हमने ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने पे आप देख सकते हैं यहां पे एक नया विंडो ओपन हो गया है जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर आपको क्या दिखा रहा है? एक साइड में आपके शीट के नाम आपको दिख रहे हैं, दूसरे बीच वाले मिडिल सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है? आपकी कॉलम के नेम दिख रहे हैं और कॉलम का डेटा दिख रहा है। एंड यहां पे आपको अप्लाइड स्टेप दिख रहे हैं कि क्या क्या स्टेप उसने अप्लाई किए और क्या क्या चीजें वहां पे प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए किसी कॉलम का डेटा टाइप मेरे को चेक करना है या किसी का स्पेलिंग मिस्टेक मेरे को चेक करना है, ऐसा कुछ मेरे को करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मान लीजिए यहां पे जहां पे क्लोथिंग लिख रहा है, इस क्लोथिंग को चेंज करके मेरे को गारमेंट करना है या फिर क्लोथ करना है, तो मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा। एंड राइट क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन, जैसे कॉपी आ रहा है, टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है, रिप्लेस वैल्यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ड्रिल डाउन आ रहा है, ऐड एज न्यू क्वेरी आ रहा है। टेक्स्ट फिल्टर में हम देखते हैं इक्वल्स हो गया, डज नॉट इक्वल हो गया, बिगिंस विथ हो गया। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स मेरे को यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे को किसी कॉलम में चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एरर, चेंज कॉलम का डेटा टाइप, ट्रांसफॉर्म अ कॉलम। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिलते हैं। सो एक दो ऑप्शन हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे डेट को हम चेक करते हैं कि डेट का फॉर्मेट सही है नहीं, तो चेंज टाइप पे जा रहे हैं, यहाँ पे डेट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ट्रांसफॉर्म में मान लीजिए मुझे डेट नहीं चाहिए पूरी, मुझे सिर्फ डे चाहिए, तो मैंने डे लिया और मैंने यहाँ पे लिया डेट, सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो आपको सिर्फ यहाँ पे डे मिलेगा। और वो अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे अप्लाइड स्टेप में एक्सट्रैक्टेड डेट मिल जाएगा। परफेक्ट। अगर मेरे को कोई स्टेप नहीं चाहिए तो मैं यहां से क्रॉस करूंगा, उस स्टेप को हटा दूंगा, वापस सेम स्टेप मेरे पास आ गया है। ऐसे अगर मान लीजिए प्रोडक्ट टाइप मेरे पास है, मैं राइट क्लिक करता हूं, जाके ट्रांसफॉर्म पे जाता हूं, मैंने बोला सारे वर्ड्स को लोअर केस में चेंज कर दो, उसने कर दिया है। ये स्टेप मुझे चाहिए तो मैं रखूंगा, नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर दूंगा। इस तरीके से मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो दो स्टेप हमने कवर किए, पहला डेटा लोड करना और दूसरा डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। एक और चीज, यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप कैटेगरी बाय कैटेगरी अपने सारे डेटा को यहां देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ क्लोथिंग देखनी है, मैंने ओके किया, तो ये अप्लाई करते आप यहां देख सकते हैं, यहां पे एक फिल्टर अप्लाई हो गया है ऑटोमेटिकली। मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूं। सारा काम होने के बाद आप यहां पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, जिससे आपका डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाए, पावर क्वेरी अप्लाई हो जाए। ये हमने हमारा पहला डेटा लोड किया है जो हमारा एक्सेल शीट में था। अब अगर मान लीजिए कोई डेटा मेरे पास है जो एक्सेल फॉर्मेट में नहीं है, वो डेटा मेरे पास सीएसवी फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में, मैं वो डेटा भी यहां पे लोड कर सकता हूं। लोड करने के लिए सेम प्रोसेस, मैं गेट डेटा पे जाऊंगा। गेट डेटा पे जाने के बाद मेरा दूसरा फॉर्मेट में चूज करूंगा सीएसवी फाइल, और सीएस फाइल चूज करने के बाद मैं अपनी एक फाइल सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे मुझे यहां दिख रही है, मैंने एक फाइल सेलेक्ट की। अब अगर मुझे फाइल को ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, नहीं ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं सीधा इसको लोड कर दूंगा इस तरीके से, और वो सेकंड डेटा भी मेरे यहां पे लोड हो जाएगा। दोनों डेटा लोड होने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे इस तरीके से आपको अपने दोनों शीट्स और दोनों कॉलम्स प्रेजेंटेड है। ये हमारा सेकंड स्टेप था जहां पे हमने पावर क्वेरी अप्लाई करना सीखा और डेटा लोड करना सीखा। थर्ड स्टेप जो आता है वो हमारा डेटा मॉडलिंग है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे साइड में आपको एक बार दिख रहा है, जिस बार में आपको काफी सारे व्यूज दिख रहे हैं। हम हमारे थर्ड व्यू पे जाने हैं जिसका नाम है मॉडल व्यू। अब आप यहां पे ये बता सकते हैं कि मैं एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ना चाहता हूं, पर आपको एक रिलेशनशिप बताना पड़ेगा, एक कॉलम बताना पड़ेगा जो दोनों को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे,
आप अपने एक कॉलम को ड्रैग करके दूसरे कॉलम पे ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो शीट 1 से आपको डेट कॉलम मिला है और शीट 2 से आपको बिजनेस डे मिला है। ऑटोमेटिकली वो आपकी कार्डिनलिटी सेलेक्ट कर लेगा। कार्डिनलिटी होती क्या है, उस पर हम डिस्कशन लेक्चर या डिटेल लेक्चर बना लेंगे जहां पे हम कार्डिनलिटी समझ लेंगे, पर अभी अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से कार्डिनलिटी सूट करेगा। आप इसको सेव करेंगे तो आपकी दोनों टेबल अब अटैच हो जाएगी या ज्वाइन हो जाएगी। और ज्वाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पहली शीट का डेट कॉलम और दूसरी शीट का बिजनेस डे। इसके बिहाफ पे मॉडलिटी सेट हो गई है या कार्डिनलिटी सेट हो गई है। यह आपका तीसरा स्टेप था जिसको कहा जाता है डेटा मॉडलिंग। अब बात आती है हमारे पास अगली चीज की जिसको हम लोग कहते हैं डेक्स क्वेरीज या फिर क्वेरीज। ये एनालिसिस एग्जांपल या एनालिसिस की क्वेरीज, एनालिसिस के फॉर्मूलाज, एनालिसिस के एस्टिमेशंस, ये अप्लाई करने के लिए आप दो जगह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं मॉडल व्यू से, जहां पे ऊपर आप देखिए आपको न्यू मेजर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं आप क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे, यहां पे किसी भी टेबल पे आप क्लिक कर सकते हो और न्यू मेजर यहां से ले सकते हैं। हम जाते हैं वापस से मॉडल व्यू पे और यहां से हम लेते हैं क्या, न्यू मेजर। न्यू मेजर में करने क्या वाला हूं, मेरे को एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, मेरे को एक फॉर्मूला बनाना है जो फॉर्मूला ये बताए कि मेरे पास इन टेबल्स में टोटल सेल कितनी है। मैं देखना चाहता हूं जो मेरी शीट 1 है उसमें 50 तरह के प्रोडक्ट हैं, 50 प्रोडक्ट मिलके मेरे को टोटल सेल कितनी दे पा रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला चाहिए मेरे को। तो मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए यहां पे लिखा टोटल सेल्स, लगाया इक्वल टू और एक फॉर्मूला यूज किया सम का। सम के अंदर मेरे को टारगेट करना है कौन सी शीट, मैंने बोला शीट 1, उससे कौन सा कॉलम, सेल्स अमाउंट वाला कॉलम, और पैक कर दिया। पैक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कमिट करूंगा। कमिट करते ही आप देख सकते हो आपको यहां पे साइड में एक नया कॉलम मिल चुका है या नया डेटा मिल चुका है जिसमें डेटा किसका है, टोटल सेल्स का। अब आते हैं यहां पे रिपोर्ट व्यू पे, अगले स्टेप पे जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। कैसे होता है विजुअलाइजेशन, आप क्या करेंगे, या न्यू विजुअल पे जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसको अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक डेटा को एक्स में डाल देंगे, किसी भी एक डेटा को वाई में डाल देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने प्रोडक्ट टाइप को रखा एक्स पे, ठीक है, और मैंने सेल्स अमाउंट को रखा वाई पे। मेरा बार चार्ट बन चुका है। अगर मेरे को ये चार्ट नहीं चाहिए, कोई दूसरा चार्ट चाहिए, तो मैं उस चार्ट पे क्लिक करूंगा, लाइन चार्ट बन जाएगा। मेरे को ये चार्ट नहीं चाहिए, मेरे को एरिया चार्ट चाहिए, मैं क्लिक करूंगा, दूसरा चार्ट बन जाएगा। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को पाई चार्ट चाहिए, मैं क्लिक करूंगा, मेरा तीसरा चार्ट आ जाएगा। इस तरीके से हमारे चार्ट की विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, मेजर्स की। अगर मैं यहां से सेल अमाउंट हटा दूं और वैल्यू में मैं एक मेजर डाल दूं, तो आप देख सकते हो मेजर के हिसाब से आपको डेटा यहां पे मिल रहा है। नाउ चलो मैं हटा देता हूं। मेजर्स को जो बनाया जाता है वो बेसिकली पर्पस से बनाया जाता है जिसका नाम है केपीआई मैट्रिक्स। अब ये केपीआई मैट्रिक्स क्या है, मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं एक बार के लिए, और मैं जाके यहां से न्यू कार्ड व्यू है केपीआई मैट्रिक्स ले लूंगा। कार्ड व्यू न्यू मैंने लिया और इस कार्ड व्यू न्यू के अंदर मैंने यहां पे डाल दिया टोटल सेल्स। आप देख सकते हो आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है। जो मेरे प्रोडक्ट की टोटल सेल है वो कितनी है, 770K की है। तो मुझे एक नॉर्मल फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले ने मेरे को पूरी मैट्रिक्स बता दी कि भाई मेरी टोटल सेल कितनी दिख रही है। ऐसे ही विजुअलाइजेशन के अंदर अलग अलग स्टेप्स आते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं जिनको हमें सीखना है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम डेटा कैसे गेट करेंगे, हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, डेटा पे हम लोग कार्डिनलिटी या फिर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करेंगे, मेजर कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर वो सब कुछ करने के बाद हम उसका डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे। ये एक ब्रीफ आउट लेक्चर था जो आपको समझाता है कि पावर बीआई में क्या क्या काम हो सकते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।